दोस्तों, जब से रेहा के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एफआईआर दर्ज की है, तब से ही ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि रेहा का इस पर क्या जवाब होगा, क्योंकि जो धाराएं लगाई गई हैं उनसे तो यही लग रहा है कि अगर गिरफ्तारी हो गई तो बेल मिलना मुश्किल होगा। ऐसे में रेहा की तरफ से आने वाले जवाबों का भी सबको इंतजार है। रेहा की लीगल टीम जो है उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एफआईआर फाइल होने के बाद रेहा की जो वकील है आनंदी फर्नांडिस, वो तुरंत उनके घर पहुंची। लेकिन इसमें अब एक और बड़े वकील का नाम सामने आ रहा है और ये काफी चौंकाने वाला है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक बड़ी बात है क्योंकि लगातार इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब इस पर रिया चक्रवर्ती की तरफ से क्या जवाब आएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता ने आरोप लगाए हैं, जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो पैसों को लेकर कही है, उसमें यह कहा है कि 17 करोड़ में से करीब 15 करोड़ रुपए जो है सुशांत सिंह राजपूत के खाते से ट्रांसफर किए गए हैं। अब वो किसके खाते में गए हैं वो पता नहीं, और जिन भी खाते में गए हैं वो सुशांत सिंह राजपूत से एसोसिएटेड नहीं है। और इसे ही लेकर अब जो खबर आई है उसको डायरेक्टली इस अमाउंट से लिंक किया जा सकता है। दरअसल खबर है कि सतीश मानशिंदे हैं, एक टॉप लॉयर हैं हिंदुस्तान के और बहुत ही महंगे वकील हैं। बताया जाता है कि उन्होंने संजय दत्त का केस भी लड़ा था, उसके बाद सलमान खान का जो केस हुआ था उसमें भी उनकी एक अहम भूमिका रही थी। और खबर के मुताबिक एफआईआर के बाद जो टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची थी उसमें से कुछ शख्स वो भी थे जो कि सतीश मानशिंदे के ऑफिस से थे, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती का जो केस है वो सतीश मानशिंदे लड़े। सतीश मानशिंदे का नाम रिया चक्रवर्ती के केस में जुड़ने का मतलब सीधा सीधा यह है कि सतीश मानशिंदे जो हैं वो हिंदुस्तान के सबसे महंगे वकीलों में शुमार होते हैं। क्या आप अंदाजा लगाइए कि जब 1993 का ब्लास्ट वाला केस हुआ था संजय दत्त का, उसे भी सतीश मानशिंदे ने ही लड़ा था और तब संजय दत्त को उन्होंने बेल दिलाई थी। उसके बाद में सलमान खान का जो ड्रंक एंड ड्राइव का केस हुआ था उसमें भी सतीश मानशिंदे ही सलमान खान के लॉयर थे। मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो सलमान खान के जो लॉयर हैं वो अब रिया चक्रवर्ती का केस जो है वो लड़ सकते हैं, जो फिलहाल खबरें आ रही हैं। हालांकि सतीश मानशिंदे की ऑफिस की तरफ से भी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं आई है और कई लोग अब इस पर यह अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि जो भी पैसे रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत से ऐंठे हों या किसी भी तरीके से हासिल किए हों, अब उन पैसों का इस्तेमाल जो है रिया चक्रवर्ती जो है अब वो सुशांत सिंह के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगी। सतीश मानशिंदे कौन है, उनके बारे में दो लाइन में आपको दो बातें और बता देता हूं आकाश। वो ये है कि सतीश मानशिंदे का जो लीगल स्टाइल बताया जाता है वो बहुत ही काम तरीके से कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं। बताया जाता है कि जज की आंख में आंख डालकर वो आर्ग्यूमेंट करने में बिलीव करते हैं। उसके अलावा जो उनकी फीस की अगर बात करें तो साल 2010 के जो आंकड़े सामने आए हैं इंडिया टुडे के मुताबिक, उसके हिसाब से साल 2010 में वो एक हियरिंग का यानी कि एक दिन का वो 10 लाख रुपए चार्ज करते थे। और आज की तारीख में यानी कि 10 साल के बाद वो ये आंकड़ा क्या हुआ होगा उसका अंदाजा लगाना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और उनके शौक की बात करें तो मर्सिडीज का उनको काफी शौक है और पेज 3 पार्टीज के काफी दीवाने माने जाते हैं सतीश मानशिंदे, और ये भी इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जाता है। अब इसमें बड़ा सवाल इसलिए ये है आकाश क्योंकि रिया चक्रवर्ती इंडस्ट्री में एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है। उन्होंने कोई बहुत हाई फाई मूवीज अभी तक नहीं की जिससे उनकी काफी अर्निंग हुई हो। ऐसे में सतीश मानशिंदे का खर्चा उठाने की जो हैसियत है वो रिया चक्रवर्ती की कैसे हो सकती है, इसे लेकर कई लोग जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। और अगर सच में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो कंफर्म होती हैं फ्यूचर में जाके और रिया चक्रवर्ती के वकील के तौर पर अगर सतीश मानशिंदे जैसे वकील जो हैं वो अपीयर होते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होगी और कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो है वो बिना कुछ कहे काफी कुछ साफ कर जाएगी। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो बिल्कुल दोस्तों, एक बड़ी खबर होगी अगर सतीश मानशिंदे का नाम रेहा के साथ जुड़ता है और वो भी खुद इस केस में अपीयर होते हैं, क्योंकि सतीश मानशिंदे की जो फीस है उसे हैंडल करना रेहा की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उन्हें देखते हुए लगता है कि उनके बस की बात नहीं है। ऐसे में दोस्तों, अगर वो एसोसिएट होते हैं तो उन्हें दिए जाने वाली फीस या पैसा कहां से आएगा। अगर दोस्तों रेहा ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए नहीं लिए हैं तो सतीश की जो फीस है उससे कौन पे करेगा। वो कौन है दोस्तों जो रेहा के लिए इतने महंगे वकील को बियर करेगा, उनका खर्च उठाएगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आगे जो अपडेट आती रहेगी वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।